जो टॉपिक है आज का वो मैथ्स प्लस रीजनिंग में है। मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक होंगे, उसमें कुछ एक मैथ्स होगा, बाकी रीजनिंग होगी। ठीक है, आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत, ये औसत रहा होगा, औसत नहीं औसत था। ठीक है, 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रनों की संख्या में 6 वृद्धि हो गई। जो औसत रन थे वो 6 बढ़ गए। अब उसकी औसत रनों की संख्या कितनी है? पहले शुरुआत से देखो कि क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का जो औसत था, कुछ मतलब अपन एक्स मान सकते हैं। तो 10 पारी का औसत मान लो कितना, एक्स, है ना। अब जो 11वीं पारी है ना, उसमें कितने रन बनाए उसने? 11वीं पारी में 108 रन बनाए, यानी पहले यहाँ कितना था, एक्स था। तो 11वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा? 11 पारी का औसत एक्स प्लस 108, है ना। एक मिनट, 11वीं पारी में 108 रन बनाए और इसकी औसत रनों की संख्या 6 वृद्धि हो गई, है ना। औसत रन की संख्या कितनी वृद्धि हुई? 6, है ना। 10 पारी का औसत था एक्स, 11वीं पारी में जो औसत था वो 10वीं पारी मतलब एक्स से 6 की रनों की औसत वृद्धि हो गई है। ठीक है, यानी 6 अधिक बढ़ गया। तो अब बोल रहा है, अब इसकी औसत रनों की संख्या कितनी थी? ठीक, कितनी है अब देख लेते हैं। अभी कितनी है वर्तमान में? 11वीं पारी में 6 बढ़ गई, है ना। तो 11 में 6 इंक्रीज हुई, सॉरी, पहले कितनी थी? 10 एक्स, है ना। ये हो गया ना, एक्स की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई? 10 एक्स, 10 एक्स हो गया। पहले कितनी थी? 10 एक्स बराबर कितना अंतर हो गया? 108। अब इसको देखो, 11 एक्स हो जाएगा प्लस 66 बराबर, सॉरी, माइनस 10 एक्स बराबर कितना? 108, है ना। तो 11 में से 10 गया, कितना? एक्स बराबर 66 का पक्षांतर होगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 108 माइनस 66, है ना, बराबर कितना हो गया? 108 में से 66 माइनस किए, 108 माइनस 66 हो गया 2, यानी 42, है ना। तो क्या हो गया? ये उसका आंसर 42। तो क्या होगा अब? उसकी औसत रनों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 42, है ना। देखो 42 कब तक होगी? 10वें तक। 42 कब तक होगी? 10वें तक, है ना। ये कब की हो गई? 10 की हो गई, है ना। 10 निकली नहीं, एक्स की वैल्यू निकली है। एक्स कितना था? 10 तक का। ठीक है, अब उसको क्या बोलना है? बोल रहा है वो कि 11वीं पारी में उसने 6 की औसत वृद्धि कर दिया। तो 11 पारी में 6 की किया, तो अभी औसत कितने? 10 पारियों का 42, 10 पारियों का औसत है ये, 10 का 42 है। तो 11वीं का कितना हो जाएगा? 11वीं पारी का 42 प्लस 6 कितना? 48, है ना। 6 की वृद्धि हो गई उसमें, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है। सी उसी प्रकार संबंधित है एच के से, यानी सी एफ उसी प्रकार संबंधित है एच के से जिस प्रकार
MP संबंधित है, मतलब MP का संबंध इनमें से किसी एक से बताना है। ठीक है, अब C का संबंध CF का संबंध उसी प्रकार HK से है। ठीक है, CF देख लो पर कितने डिस्टेंस में है, 2 के बीच का अंतर है CF में। ठीक है, और HK के बीच में, HK के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में केवल 1 का अंतर है। ऐसी कोई संख्या निकाल लो, मतलब C और F के बीच में D और E का अंतर है, एक F। ठीक है, फिर यहाँ G छोड़ दिया है, उसके बाद क्या लिया है H और K, इनके बीच में भी 2 का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या ले लो MP देखो MP के बीच में भी 2 का अंतर है। ठीक है, अब एक छोड़ देगा यहाँ पे, जैसा यहाँ G छोड़ा था वैसे यहाँ पे Q छोड़ देगा, फिर R और U ले लेगा, है ना, आया 2 का अंतर R और U में, तो इसका आंसर होगा तीसरा आंसर RU, है ना, यही तो अंतर हुआ। क्या हुआ, CF बराबर HK, और इधर क्या हो जाएगा MP बराबर RU, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 5 किलोमीटर, एक आदमी जो है एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला देते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ होगा, पहले तो दिशा बना लेते हैं, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो गई आपकी वेस्ट, है ना। अब क्या बोलता है, पूर्व की ओर चलना है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलते हैं। ये चले अपन 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर चल दिए पूर्व की ओर। अब बोलता है चलने के बाद दाएं मुड़ता है। अब देखो कोई पूर्व की ओर जा रहा है तो उसका दाएं किधर होगा, नीचे, दाएं मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। ये कितनी, 4 किलोमीटर चला दिया इसको, फिर पुनः बाएं मुड़ता है। अब देखो जब ये दक्षिण की ओर जा रहा है, अभी दक्षिण की ओर, पहले पूर्व की ओर जा रहा था 5 किलोमीटर, अब वहाँ से बाएं दाएं मुड़ गया तो अब उसका मुंह दक्षिण की ओर हो गया, है ना। अब दक्षिण की ओर जा रहा है, अब फिर वो क्या बोलता है, वहाँ से बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं किधर मुड़ेगा, अपने बाएं खुद मुड़ जाएगा वो। ठीक है, देख आप दक्षिण की ओर मुँह कर खड़ी हुई है, तो आपका बायां किस साइड होगा, पूर्व की ओर होगा। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ये चल लिया यहाँ से 5 किलोमीटर। अब वह प्रारंभ से किस दिशा में है ना, क्या बोलता है, वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है। आरंभ बिंदु कौन सा हो गया इसका, ये वाला उसका आरंभ बिंदु हो गया, है ना, ये वाला कौन सा हो गया, आरंभ बिंदु। अब वो बोलता है किस दिशा में जा रहा है ना, तो देखिए यहाँ से ये दिशा दिख रही है, लगभग इसी दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है, तो क्या आ गई, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने श्याम से कहा, राम ने कहा श्याम से, तुम मेरे पिता की पत्नी। अब मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन, माँ, ठीक है, अपनी माँ। ठीक है, पिता की पत्नी के भाई, माँ के भाई मामा। ठीक है, के पिता, इनके पिता कौन, अपने नाना। ठीक है, यानी उस लड़के के नाना, यानी किसके नाना,
राम ने श्याम से कहा। तो राम क्या बोलता है श्याम को कि तुम मेरे पिता, राम बोल रहा है कि तुम मेरे पिता यानी मेरे पिता की पत्नी के भाई, है ना। मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ, माँ के भाई मामा, मामा, ठीक है, ये हो गया मामा के पिता यानी नाना, मामा के पिता मतलब नाना, है ना, ये हो गया नाना। अब के पोते, नाना के पोते मतलब, नाना के पोते मतलब क्या, आपके मामा का लड़का, मामा का लड़का, ठीक है। आपकी मामा कौन हो गया, लड़का हो गया वो। तो श्याम राम से क्या संबंध रखता है, क्या हो जाएगा, ममेरा भाई, मामा का लड़का कौन, ममेरा भाई, ठीक है। देखो एक बार और समझ लो, राम बोलता है श्याम को कि तुम मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन, माँ, है ना, के भाई, माँ का भाई कौन, राम का मामा, ठीक है। मामा के पिता यानी मामा के पिता कौन हो जाएंगे, ये मामा, मामा के पिता कौन, नाना, राम के, ठीक है। नाना के पोते या नाना का पोता कौन, राम के मामा का लड़का, है ना। जब मामा के पिता को नाना हुए तो राम के मामा का लड़का, ठीक है। तो वो बोलता है ना। तो राम कौन है, तो राम, तो श्याम राम का कौन है, तो श्याम, तो ये होगा कौन, मामा का लड़का हो जाएगा राम का, मेरा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा। एक महिला XYZ किसी भी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मृणालिनी ने कहा कि उसके बेटे के पिता, देखो किसी से भी कहा होगा, किसी थर्ड पर्सन से, मतलब सेकंड पर्सन से कहा होगा, थर्ड पर्सन की बात कर रहा है ना, तस्वीर वाली महिला की बात कर रहा है, किसी परिचित से बोल रहा होगा वो, ठीक है। कि उसके बेटे के पिता, उस बेटे के पिता मतलब बेटे के पिता कौन होंगे, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद है। अब उसके बेटे के पिता मतलब उसके पिता, उसके बेटे के पिता, बेटे का पिता कौन होगा, बेटे का पिता कौन होगा, स्वयं, बोलो ना, उसके बेटे का। मृणाल जी ने कहा कि वो तस्वीर, है ना, तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणाल जी ने कहा कि उसके बेटे के पिता यानी वो तस्वीर वाली जो महिला है, तस्वीर वाली महिला के बेटे के पिता यानी तस्वीर के कौन होगा, वो पति, है ना। तो तस्वीर वाले कौन होगा, वो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या बोला उसने कि तस्वीर वाली महिला की ओर इंगित करते हुए बोल रही है कि उसके बेटे के पिता, है ना, यानी महिला के बेटे के पिता, महिला के कौन हो जाएंगे, पति, पति हो जाएंगे, मेरी माँ के इकलौते दामाद है ना, उसके पति मेरी माँ के, है ना, यानी उसके पति हो गए, वो महिला के कौन होगा, वो पति मेरी माँ के इकलौते दामाद है ना। तो वो तस्वीर किसकी होगी, स्वयं मृणालिनी की होगी, है ना। तो इकलौते दामाद मतलब एक ही दामाद है। अब वो बोल रहा है मेरी माँ के दामाद है, मेरी माँ के दामाद है, यानी वो तस्वीर किसकी होगी, मृणालिनी की खुद की होगी। पति एकमात्र कौन है, मेरी माँ के दामाद, है ना, यानी खुद मृणाली के पति होंगे वो, यानी स्वयं मृणाली होगी वो।
है ना। वो तस्वीर किसकी होगी, मृणालिनी की, और उसके जो पति होंगे वो उसकी माँ के इकलौते दामाद होंगे। तो मृणालिनी तस्वीर वाले महिला से किस प्रकार संबंधित है ना। क्या आएगा इसमें, स्वयं मृणालिनी। कौन है वो, स्वयं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए प्लस बी का मतलब होता है बी ए का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए इंटू बी का मतलब है ए बी के पिता है, और ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी की माता है। ठीक है, तो बोल रहा है कौन दर्शाता है कि आर बेटी है क्यू की, आर बेटी है पी की। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आ रहा है उसी में से बता देते हैं, है ना। तीसरा आंसर आ रहा है, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, P इंटू क्यू क्या है, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू मतलब A इंटू बी। क्या बोला है, यहाँ रख के देखो, P इंटू क्यू की जगह P क्यू के पिता है, तो P क्या होगा, पिता किसके, क्यू के, है ना। इसको अपन ट्रायंगल से कर लेते हैं, जेंट्स को ट्रायंगल से कर देते हैं और लेडीज़ को, है ना, वर्ग से या रेक्टेंगल से, किसी से भी कर लेंगे। ठीक है, अभी जेंट्स को त्रिभुज से कर लेते हैं। तो P पिता होगा किसके, Q के। अब Q मालूम है क्या, कौन है, नहीं मालूम। ठीक है, अब क्या बोलता है Q प्लस आर, ये पहले P प्लस Q हो गया, अब ये P इंटू क्यू हो गया, Q प्लस आर। Q प्लस आर क्या बोलता है, ये A प्लस बी में, तो Q R का भाई है। अब Q क्या हो गया, ये भाई। अब डिफाइन हुआ कि जेंट्स होगा, Q भाई है R का। अब यहाँ R डिफाइन नहीं है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, अब R माइनस एस, तीसरा करेंगे R माइनस एस, तो R माइनस एस किस में है, A माइनस बी इसमें है, R माइनस एस, तो R एस की बहन है। तो अब कौन हो गया, R क्या हो गई, बहन, लेडीज़ किसकी, एस की। अब एस डिफाइन नहीं है कि कौन है ना। अब वो क्या बोलता है, R बेटी है P की। ठीक है, देखो P Q के पिता है और Q की बहन कौन है, R, है ना। तो P की कौन हुई, लड़की हो गया, P की बेटी R हो गई। यही बोल रहा है R बेटी है P की, तो R बेटी हो गई किसकी, P की। ये इसका आंसर। ठीक है, पहले निकाल के देखना पड़ेगा एक एक करके, लेकिन जो आंसर है हमने उसी में से निकाल लिए, बाकी में नहीं आएगा। जैसे कि देख लो एक बार, P इंटू क्यू, तो कहाँ आ गया P इंटू क्यू, ये A इंटू बी। P Q के पिता है, P क्या होगा, P होगा पिता किसके, Q के। ठीक है, ये पहला आ गया। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, Q माइनस आर, Q प्लस आर, तो Q प्लस आर कहाँ गया, ये प्लस, तो Q R का भाई है। अब Q जो है R का भाई है, चलो ये भी बैठ गया, Q R का भाई है, ये भी बैठ गया, है ना। ये केवल यहाँ प्लस है, यहाँ ये माइनस नहीं है, ये जो है केवल प्लस है। तो क्या होगा, Q R का भाई हो गया। अब R प्लस एस, तो कहाँ है, A प्लस बी, यही है, R एस का भाई है, तो ये भी भाई हो जाएगा ऐसे में, ये ऐसे में भाई हो जाएगा। तो ये कौन हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा। जबकि क्या बोला है, और ये भी क्या है, देखो क्या बोलता है सेकंड वाला, देखो P प्लस आर, तो P R का भाई हो जाएगा। P जो है Q क्या हो जाएगा, Q R का भाई है, Q R का भाई हो गया इसमें। अब R प्लस एस, है ना, R प्लस एस क्या हो जाएगा, R एस का भाई है, R एस का भाई है। अब देखो ये खुद ही यहाँ लड़की दी हुई है, उससे बनाए। अब अगर ये R एस का भाई होती है, अगर देखा जाए कि R अगर भाई होती तो P की लड़की होती क्या, नहीं, लड़का होता वो, तो इसका मतलब पहला तो आएगा ही नहीं, वैसे भी दूसरा नहीं आएगा और चौथा भी नहीं आएगा। सही आंसर आएगा सेकंड वाला, थर्ड वाला। ठीक है, कोशिश करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बोलता है P दादा है S का, यानी कौन सी पोजीशन में P है S का दादा
कहलाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। इसमें सेकंड वाले से आ रहा है आंसर, तो सेकंड वाले ही देख लेंगे। ठीक है, पी दादा है एस का, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। पी दादा है एस का, तो अब यहाँ देख लेते हैं पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू, रिवर्स जाके देखो पी इंटू क्यू में क्या दिया था, कहाँ, ये पी इंटू क्यू। पी क्यू के पिता है, आ जाओ इधर, क्या होगा, पी रेक्टेंगल यानी पिता, पी पिता क्यू के। ठीक है, अब क्यू डिफाइन है क्या, कौन है, नहीं। ठीक है, फिर रिवर्स जाओ, पी पिता है क्यू के। ठीक है, पी इंटू क्यू में पी पिता है क्यू के। ठीक है, अगला क्या है, क्यू, अगला क्या है, क्यू इंटू आर। ठीक है, क्यू इंटू आर मतलब ये भी क्यू पिता है, क्यू बी के मतलब क्यू आर के पिता है ना। अब यहाँ भी क्या हो गया, क्यू, क्यू किसके पिता हो गए, आर के, ये भी जेंट्स हो गया। क्यू क्या होगा, पिता, किसके, आर के। ठीक है, क्यू पिता किसके हो गए, आर के। अब फिर जाओ, आर प्लस एस बोला है, तो आर प्लस एस, तो आर एस का भाई है। अब फिर चल जाओ, क्या हो गया, क्या बोला वहाँ, आर एस का भाई है, तो आर क्या हो गया, ये भाई हो गया, ये भी जेंट्स है, किसका, आर भाई एस का। अब एस डिफाइन नहीं है कौन है, तो अब ये बोल रहा है पी दादा है एस का। देखो पी पिता किसका है, क्यू का, अब क्यू पिता किसका है, आर का। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, आर पी का पोता, दादा पोते का रिश्ता हो जाएगा। पी कौन कहलाएगा, आर का दादा, और आर उसका पोता होगा। और ये कौन होगी, आर की आर भाई है किसका, एस का, यानी आर की बहन कौन है, एस, तो पी की पोती कौन हो जाएगी, एस, ये कौन हो जाएगी, एस पोती किसकी, पी की। हाँ, तो यही तो बोल रहा है, पी दादा है एस का, तो एस का भी दादा होगा पी। ये आ गया सेकंड वाला आंसर। अगला क्वेश्चन, पी मामा है एस का, है ना, पी मामा है एस का। अब इसमें जो आ रहा है, इसमें आ रहा है पहला वाला आंसर। ठीक है, इससे देख लेते हैं क्या आ रहा है, पी प्लस क्यू पहले देख लेते हैं। ठीक है, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, पी क्यू का भाई है। ठीक है, क्या बोलता है, पी क्यू का भाई है, पी क्या भाई मतलब जेंट्स, भाई क्यू का। क्यू डिफाइन है क्या, कौन है, नहीं। अब अगला देखो क्यू और आर में, क्यू माइनस आर, क्या बोलता है, क्यू माइनस आर में क्यू आर की बहन है। ठीक है, अब कौन हो गई, ये लेडीज हो गई, क्यू बहन आर की, आर की बहन क्यू। अब आर माइनस आर डिवाइड एस, जाओ उसमें, आर भागित एस, आर भागित एस, ये आर एस की माता है, आर जो है आर एस की माता है, आर ये भी लेडीज हो गई, माता किसकी, एस की। अब एस डिफाइन है क्या यहाँ पे, नहीं। ठीक है, अब क्या बोलता है, पी मामा है एस का। अब देखो पी का एस से क्या संबंध होगा, एस की माता कौन है, आर, है ना, आर की बहन कौन है, क्यू। ठीक है, यानी एस की कौन हो गई, मौसी, मौसी का यानी माता की बहन मौसी। अब मौसी, ठीक है, एस कौन हो गई, एस की कौन हो गई, क्यू, मौसी, और मौसी का भाई कौन हो गया, मामा, आ गया, पी हो गया एस का मामा, मामा।
अब यहाँ डिफाइन नहीं किया है कि एस लड़का या लड़की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्यू पी की भगिनी है। भगिनी मतलब बहन, भगिनी का मतलब होता है बहन से। ठीक है, तो अब इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सेकंड वाला। ठीक है, इसी से निकाल लेते हैं आर प्लस क्यू। ठीक है, आर प्लस क्यू में जाते हैं। आर क्यू क्या था वहाँ पे, आर क्यू का भाई है, तो आर क्या हो जाता, सॉरी हाँ, पी प्लस क्यू, तो क्या होता वहाँ पी प्लस क्यू में ए प्लस बी में क्या था, ए बी का भाई है ना। तो यहाँ क्या हो गया, पी प्लस क्यू में पी क्यू का भाई है, तो क्या हो जाएगा, पी भाई, ट्रायंगल बना लेते हैं, भाई किसका, क्यू का। ठीक है, पी भाई हो गया क्यू का। अब दूसरा क्या है, क्यू डिवाइड आर, क्यू भागित आर, तो वहाँ क्या था, ए भागित बी में ए बी की माता है, तो यहाँ क्या होगा, क्यू आर की माता है। अब ये लेडीज हो गई, क्यू माता किसकी, आर की। आर डिफाइन किया है नहीं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अब डिफाइन करेगा आर माइनस एस। वहाँ क्या दिया था, ए माइनस बी में, ए माइनस बी में दिया था कि ए बी की बहन है, तो यहाँ आर माइनस एस, तो आर एस की बहन हो गई, तो अब हो गई लड़की है, आर जो है बहन है एस की। आर किसकी बहन है, एस की बहन है। ठीक है, आर बहन है, इसके अब एस डिफाइन नहीं किया कौन है। ठीक है, अब क्या बोलता है, क्यू पी की भगिनी, ये डिफाइन करना है। देख लेते हैं, क्यू किसकी भगिनी है, पी की, यहाँ तो खुद ही डिफाइन हो गया, क्यू पी की भाई भगिनी, इतना करने की जरूरी इतनी पड़ी अपने को, यहाँ खुद ही दिख रहा है कि पी क्यू का भाई, पी जो भाई है क्यू का, तो क्यू क्या होगी उसकी बहन, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, यही कि ये निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पी नाना है एस का, पी नाना है एस का, इसमें जो आ रहा है आंसर सेकंड वाला, देख लेते हैं इसी से निकाल के, पी नाना है एस का, तो P इंटू आर, तो P ए इंटू बी में क्या दिया था, ए बी के पिता है, तो P आर के पिता है, तो P क्या होगा, जेंट्स, P पिता किसके, आर के, P किसके पिता होगा, आर के। अब आर डिफाइन नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं आर डिवाइड क्यू क्या होता है, डिफाइन इसका रिलेशन, क्यू आर से, क्यू डिवाइड सॉरी आर डिवाइड क्यू, तो ए इंटू ए डिवाइड बी में क्या था, ए बी की माता है, तो आर क्या होगा, आर डिवाइड क्यू का, आर क्यू की माता है। अब डिफाइन हो गया कि लेडीज है, आर जो है माता क्यू की। ठीक है, अब देखते हैं क्यू माइनस एस, तो ए माइनस बी में क्या था, ए बी की बहन है, तो वैसे क्या होगा, क्यू माइनस एस में क्यू एस की बहन है। अब ये लेस हो गया कि क्यू जो है लेडीज होगी, क्यू किसकी बहन है, क्यू बहन एस की। अब एस डिफाइन नहीं किया है ना, तो अब क्या बोलता है, पी नाना है एस का। अब देखो एस की बहन क्यू, क्यू की माता एस, मतलब ए क्यू की माता आर, तो एस की भी क्या हुई, माता हुई, है ना। अब माता के पिता, आर के पिता कौन है, पी, माता के पिता कौन होगा, नाना, तो इसका कौन हुआ है, नाना, ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, नहीं है, चलो ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।